आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने प्लान के अनुसार अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लिनजिंग। हर हर महादेव। जय श्री शंकर, माँ भगवती, जय गजानन, लक्ष्मी, जय माँ शक्ति, प्राशक्ति बाला, ललिता मय रेणुका देवी नमो। हरे कृष्णा एवरीवन। तो चलिए हम लोग आज का क्या विषय लें। तो आज है फुल मून, पूर्णिमा का दिन है और ये पूर्णिमा से हमारी न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर से हमारे मून फिर बिग से फिर स्मॉल होते जाते हैं, स्मॉल से बिग होते जाते हैं। तो इस कारण से हमारी जो कहते हैं कि चंद्रमा मन सो जाता है। तो चंद्रमा जो होता है मन का कारागृह होता है कि जिस तरह से हमारे मन में दिन भर में कभी हमारे मन में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, उसी प्रकार से चंद्रमा का भी अप एंड डाउन स्टार्ट रहता है। वो बड़ा होता है, फिर स्मॉल होता है, फिर स्मॉल से फिर अगेन बिग होता है। तो इस तरह से उसकी एक अपनी एक साइकिल होती है। इसी प्रकार से चंद्रमा का जब फुल मून आता है तो हमारी जो एनर्जी होती है वो बहुत अलग टाइप की हो जाती है। तो जो भी स्पिरिचुअल पाथ पर है, आज उनके लिए गॉड की तरफ से आपके लिए एक मैसेज आ रहा है मुझे कि आप आज आपके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। यदि कुछ लोग बहुत इमोशनली वीक होते हैं, आज वो लोग सोम सोमाय नमः का भी जाप कर सकते हैं। अपने किसी भी गुरु के दिए हुए मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं आज के दिन में, क्योंकि ये बहुत पावरफुल दिन माना जाता है। चंद्रमा जब फुल अपनी इसमें अवस्था में रहता है तो थोड़ा देर कहते हैं कि चंद्रमा की रोशनी में जाके बैठना भी चाहिए। पर जिन लोगों के शहरों पर बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है, आप लोग जाकर वहाँ पर बैठ भी सकते हैं और उस चंद्रमा की एनर्जी ले सकते हैं। पर कुछ जगह बहुत ठंड है, कुछ जगह तो मेरे ख्याल से भी बहुत बादल भी आए हुए हैं, तो वहाँ पर थोड़ी दिक्कत है। तो वहाँ पे आप न जाएं, वहाँ पर आप घर में बैठ के उसकी रोशनी को स्वीकार कर सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। न्यू मून की क्या रीडिंग आती है हम लोग देखते हैं। हम लोग को आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए एक निवेदन करना चाहती हूँ कि जो लोग नए आए हुए हैं मेरे चैनल पे, वो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। यदि आपके साथ रेजोनेट होती है तो आप कमेंट्स बॉक्स पे डालिए, जिससे कि मुझे पता चले कि कितने लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट होती है। क्योंकि मेरी पूरी कोशिश होती है यूनिवर्स के गाइडेंस को आप तक मैं पहुँचाऊँ, एक माध्यम बनूँ, ये मेरी भरपूर कोशिश रहेगी। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि फुल मून में हम लोगों को क्या करना है, हमें क्या गाइडेंस मिल रहा है, हमें अपनी एनर्जी किस तरह से रखनी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले आपकी एनर्जी ले लेते हैं। ओके, वाव, ब्यूटीफुल। देख रहे हैं आप यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ एस ऑफ वॉन्ड्स भी है। ब्यूटीफुल। यहाँ तो बहुत सारी मेजर एर्केना की कार्ड्स आ रहे हैं। और हमारा बॉटम ऑफ डेक, क्या बात है। अभी मैं क्या रीडिंग लूँ बताओ, बहुत ठंड है यहाँ पे। चलो हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने थोड़ा कैमरा की सेटिंग चेंज कर दी है। आप देख रहे कितने मेजर एर्केना आए हैं। 1 2 3 4 5 6 मेजर एर्केना के कार्ड आए हैं। तो ये जो मून की एंट्री आज हम लोग जो रीडिंग करने जा रहे हैं, ये रीडिंग कोई छोटी मोटी रीडिंग नहीं होने वाली है। ये रीडिंग और ये जो एनर्जी है आपकी काफ़ी वक्त तक कैरी फॉरवर्ड होने वाली है। सबसे अच्छी बात है कि हम जब कोई न्यू बिगिनिंग करते हैं वो थोड़े ही समय के लिए होती है ना, तो फिर हम लोगों को ज़्यादा मज़ा नहीं आता, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करके आगे बढ़ते हैं और फिर वो चीज़ स्टॉप हो जाती है। जबकि हम लोग मेहनत तो काफ़ी कर रहे हैं, आगे बढ़ने की सोच भी रहे हैं, प्लानिंग भी कर रहे हैं, निश्चय भी कर रहे हैं, कुछ लोग नई स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन जब यही चीज़ बहुत कम समय के लिए होती है तो बहुत तकलीफदायक होती है। पर आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है कि ये रीडिंग आपको काफ़ी लंबे समय तक हेल्प करने वाली है, क्योंकि बहुत सारे मेजर एर्केना आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि कुछ लोग अपनी बात को समझ चुके हैं, कुछ लोग ये बात को समझ चुके हैं कि अब
छोटे मोटे प्लान बना के काम नहीं चलने वाला है, हमें अपने जो प्लान है वो बहुत बड़े बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो कुछ लोग हैं अपने आप को कहीं विदेश में जाके काम करना स्टार्ट करना चाहते हैं, या वो कोई वेट कर रहा है, किसी चीज़ों की वेट कर रहा है, हो सकता है कोई अपने नए पार्टनर की वेट कर रहा हो, या कोई काम स्टार्ट करने का वेट कर रहा हो, या ऐसे किसी चीज़ की वेटिंग में है आप। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप जो कर रहे हैं, जो काम आपने किया है, उसका आपको फल मिलने वाला है। साथ में यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपका जो मन है बहुत निश्चल है, बहुत प्रेम से भरा हुआ है। यहाँ देखिए फुल मून का यहाँ पर साइन भी आया हुआ है। इसका मतलब आप जितने बिंदास है, जितना आप खुश रहना जानते हैं, उतना ही आप इमोशन से भरे हुए भी हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी या फिर अपनी प्रोग्रेस जहाँ भी आप करना चाहते हो उसके लिए आप रेडी हो चुके हो और अपना काम स्टार्ट करने वाले हो। यहाँ पर ये भी मुझे समझ में आ रहा है कि कुछ लोग जो हैं इस बिंदास एनर्जी के कारण जो काम स्टार्ट किए थे, आज उनका काम थोड़ा शायद उतना फ्रूटफुल नहीं होने के कारण वो स्टक होके बैठ गए हैं। वो लोग सोच रहे हैं कि नहीं, मैं इतना काम कर रहा हूँ, मैं 24 घंटा काम कर रहा हूँ या मैं 12 घंटा काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई ज़्यादा फल नहीं मिला है। तो इसलिए वो लोग अभी भी रुक के सोच रहे हैं कि क्या मुझे आगे करना चाहिए, क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए, क्या मैं जिस पाथ पे हूँ वो राइट है। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आप इस सिचुएशन से निकलकर इस सिचुएशन में आ सकते हैं। बस आपको एक मैजिशियन में जाने का निर्णय लेना है, क्योंकि आप एक बहुत प्योर सोल हैं। और यहाँ पे भी देखो हैंगमैन है, लेकिन इसके सर के चारों ओर देखो येलो कलर की पूरी आभा है, देख रहे हैं, ऑरा इसका पूरा येलो कलर का है। इसका मतलब ये जो व्यक्ति है जो स्टक हो गया है या रुक गया है, उसमें भी कोई स्पिरिचुअलिटी है, क्योंकि उसने देखो ब्लू कलर के कपड़े पहने हैं और उसने नीचे रेड कलर का पहना है। इसका मतलब इसके अंदर स्ट्रेंथ है, इसके अंदर करेज है, साहस है, और साथ में इसका दिल बहुत प्योर है। इसकी जो सोच है वो बहुत डिवाइन से कनेक्टेड है। इसलिए अब आपको ये ब्लेसिंग्स दी जा रही है कि अब आप एक मैजिशियन में कन्वर्ट हो रहे हो। आप में स्ट्रेंथ है, देख रहे हैं आप कितना रेड है, 1 2 3। तो इसका मतलब आपके अंदर वो जो स्ट्रेंथ थी वो आप समझ चुके हो, उस स्ट्रेंथ को समझ चुके हो। इसलिए अब आप अपने लिए सारे निर्णय ले रहे हैं। हो सकता है आपके कुछ ग्रुप हों, कुछ लोग हों, क्योंकि सबके पास एक चीज़ होती है, कोई ज़रूरी नहीं, पर आप में ये शक्ति है, आपको ये ब्लेसिंग्स मिली हुई है कि आप हर चीज़ को आप मैनेज कर सकते हो और मैनिफेस्ट कर सकते हो। जो भी चाहो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। साथ में आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके लिए जो नई न्यू स्टेप ले रहे हो, तो कहा जा रहा है कि आप जो न्यू स्टेप ले रहे हो उसमें डिवाइन की आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है, साथ में आपको ग्रोथ मिलने वाला है। हो सकता है कि कुछ लोगों को अच्छा खासा सुंदर सा मैसेज मिलने वाला है, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे चैरियट का कार्ड मुझे ये बताया जा रहा है कि जो बहुत दिनों से बैलेंस 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 आ रहा है, तो आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर रहे हो, अपने स्पिरिचुअल में भी बैलेंस कर रहे हो, अपने इमोशन पे भी बैलेंस कर रहे हो, अपने इंटेलिजेंट में भी बैलेंस कर रहे हो, तो आप अपने घर के जो भी आपकी सुख सुविधा है उसमें भी बैलेंस कर रहे हो। साथ में आप सही और गलत ये दोनों के बीच में भेद कर चुके हैं, और ये जो न्यू बिगिनिंग है वो आप कमर कस के रेडी हो चुके हो, आगे जाने के लिए सही पाथ को चुन रहे हैं, और आपको यहाँ कहा जा रहा है आपकी मंजिल आपको मिल जाएगी। लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है और साथ में यहाँ पर 7 ऑफ कप्स आ रहा है, ये मुझे बता रहा है कि आप जो चुन रहे हो उसमें आपको यहाँ जिस तरह से ये 2 एनर्जी आई है, वाइट एंड ब्लैक की एनर्जी, राइट एंड रॉन्ग की एनर्जी, यिन यान की एनर्जी, तो यहाँ पर ये दोनों एनर्जी मुझे यही शो कर रही है कि आपको इसमें आंख बंद करके निर्णय नहीं लेना है। क्योंकि आप यदि आंख बंद करके निर्णय लेंगे, मतलब क्या होता है कि जब हम निर्णय लेते हैं उसके सारे एस्पेक्ट्स या सारी सिचुएशन या सारी फाइनेंशियल डाटा को एनालिसिस करके जब निर्णय लेते हैं, तो हमारे जो रिजल्ट होते हैं वो हमेशा राइट होते हैं। तो हमें पीछे मुड़ के जाना नहीं पड़ेगा, जो भी हमने काम स्टार्ट किया है उसको बंद नहीं करना पड़ेगा। यहाँ देखिए ये इतने सारे कप्स रखे, लेकिन ये इंसान देखो आगे की ओर जा रहा है और साथ में ऐसी जगह जा रहा है जहाँ बहुत सारे पहाड़ हैं। इसका मतलब वो
कठिनाइयों से लड़ने के लिए रेडी है, लेकिन आपको इसके लिए आंख बंद करके निर्णय नहीं लेना है। आपके पास जो 2 अपॉर्चुनिटी आ रही है या 2 आपको कोई सजेशन मिल रहे हैं, आपको ये कहा जा रहा है उसमें आंख खोलकर निर्णय लेने की ज़रूरत है, जिसके कारण आप आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं उसको आप पहले से ही देख लेंगे और आपको निर्णय लेना बहुत आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास ऐसे 2 लोग हैं, ऐसे 2 मेंटोर हैं, एक मदर के रूप में और एक फादर के रूप में, या तो फिर आपके लाइफ में ऐसे कोई टीचर हैं जो आपको गाइड करते हैं, या आपके लाइफ में ऐसे कोई मेंटोर हैं जो आपको सजेशन दे सकते हैं। क्योंकि ये हाई प्रिस्टेस और यहाँ पर हेरोफेंट दोनों जो हैं, दोनों धार्मिक हैं, दोनों धार्मिक हैं। इसका मतलब ये सब अपने धर्म को मानने वाले हैं, चाहे आप किसी भी रिलीजन्स को मानते हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन आपके पास ऐसा कोई गाइड करने वाला है जो आपको सही रास्ता दिखाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास शक्ति है, निर्णय लेने की शक्ति है, इसके पास साहस है, इसके पास करेज है, इसके पास लोग आते हैं अपने प्रॉब्लम्स लेके ताकि आपकी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो हो सकता है यहाँ पर कोई टीचर भी हो सकता है, या कोई एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं यहाँ पर जो रीडिंग देख रहे हैं, या फिर आप हीलर हो सकते हैं, या आप किसी स्पिरिचुअल पाथ को मानते हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें ही आनी, मतलब ये दोनों कार्ड मुझे यही शो कर रहा है कि आपके अंदर या तो फिर ऐसी शक्ति है या ऐसे ईश्वर ने आपको गिफ्ट दिया हुआ है कि आप उस ईश्वर के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट होते हैं। क्योंकि ये जो मून की एनर्जी के हाई प्रेस्टेस के ऊपर भी यहाँ पर मून बना हुआ है, तो आप एक सौम्य स्वभाव के हैं, आपके अंदर निश्चलता है, आपके अंदर नॉलेज है, आप किसी को भी गाइड करने की आप में क्षमता है। क्योंकि आप एक गाइड बन सकते हो, लोगों को हेल्प कर सकते हो, लोगों की हीलिंग कर सकते हो, लोगों को सही रास्ते पे जाने के लिए सही निर्णय बता सकते हो। देखो यहाँ पर भी ब्लैक और वाइट की एनर्जी है, यहाँ भी ब्लैक और वाइट की एनर्जी। और ये हमें कौन बताता है? जो हमसे बड़े होते हैं, जो हमें गाइड कर सकते हैं, तो वही हमें बता सकते हैं। साथ में यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे ये शो कर रही है कि आप हर चीज़ को करने के लिए, जिस तरह से एक जेंट्स रेडी उसी तरह लेडीज़ भी है जो यहाँ पर वो भी रेडी हो चुकी हैं। अब उनके अंदर एक ऊर्जा आ चुकी है काम करने की, सोचने की, साथ में वो पैसा कमाने के लिए भी आप अब बाहर निकल चुके हो। तो ये सारी चीज़ें मुझे ये शो कर रही हैं कि ये एनर्जी बहुत अच्छी है, इन सबको क्लेम कर सकते हैं। और आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा जो है जो आपके घर में बड़ा है या आपके घर में बड़ी हैं, या फिर आप ऐसे टीचर को या मेंटर को मानते हैं, तो आप उनसे सजेशन लेके जाएंगे तो आपको कभी भी अपनी लाइफ में पीछे नहीं देखना पड़ेगा। आपको किसी चीज़ से हारने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप बहुत सुंदर एनर्जी में आ रहे हो। 1 2 3 4 5 6 मेजर अरकाना आने का मतलब ही है कि अब आपकी लाइफ स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ती जा रही है। क्योंकि ये सारे रेड कलर एक स्टेबिलिटी को भी शो करते हैं। तो अब चलिए देखते हैं मोनोलॉजी कार्ड से कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ये सब काम आपका कब तक हो जाएगा? तो हम लोग कुछ कार्ड्स ले लेते हैं। ओके, 2 कार्ड और ले लेती हूँ मैं। ये सभी लोग के लिए जनरल रीडिंग है, इसमें पिक अ कार्ड रीडिंग नहीं है। तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसको रीडिंग को देख सकते हैं। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? इसका मतलब ये होता है कि यदि हमारे पास में कुछ चीज़ों की जो हम काम करने जा रहे हैं, जैसे हम नया बिजनेस खड़ा करने जा रहे हैं, या फिर हम लोग कोई क्लिनिक ओपन करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ मुझे डॉक्टर की भी एनर्जी आ रही है, तो हो सकता है आप कोई क्लिनिक ओपन करने जा रहे हैं, या फिर आप ऐसी कोई चीज़ें अपना कुछ नया स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ मुझे ये शो कर रहा है कि यदि आपको थोड़ा सा नॉलेज नहीं है तो आप थोड़ा नॉलेज गेन कर सकते हैं, जिससे कि आपको हार का सामना नहीं करना पड़ेगा।
और यदि आपकी लाइफ में कोई चेंजेस आते हैं या आपकी लाइफ में ऐसी कोई चीज़ आती है जिससे कि आपको अपने निर्णय में थोड़ा सा कुछ चेंज करना पड़े, तो उसके लिए आपको यहाँ कहा जा रहा है कि उसको आपको रेडी होना पड़ेगा। और पुरानी चीज़ें जो आपने प्लान बना रखी है उसको हो सकता है उसमें कुछ नया चेंज करेंगे तो आपको वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, हो सकता है कि उसको प्रॉफिटेबल रहे आपके लिए वो। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि रास्ते में बहुत सारी रुकावटें भी आती हैं, जैसे यहाँ पर एक हैंगमैन है, हो सकता है कि ये रुकावटें आ गई हो, रुक गया हो और वो सोच रहा हो कि अब मैं क्या करूं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये सब चीज़ें तो जिंदगी के पड़ाव होते हैं। जिस तरह से देख रहे हैं आप, ये मून है, ये मून है, फिर ये है, फिर इस तरह से मून का शेप चेंज होता है। इसका मतलब चेंज जीवन का एक अभिन्न भाग है। ये मून भी हमें बताते हैं कि जो चेंज होता रहता है वो भी जीवन में आने से हम कुछ नई चीज़ें सीखते हैं। तो कोई भी चीज़ को यदि रुकावटें आ रही है तो ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग कि अब पॉसिबल नहीं है क्योंकि अब ये सब खत्म हो चुका है, हम नहीं बोल सकते। क्योंकि ये जो स्टोन होते हैं लाइफ के, जिस तरह देख रहे हैं कि समुद्र में कितना उछाल आ रहा है, तो ये चीज़ें जो उछाल आ रहा है इसका मतलब है कि जो पुरानी जो नीचे की जो गंदगी होती है वो भी समुद्र कई बार बाहर निकाल के फेंक देते हैं, या तो फिर कुछ ऐसे बहुमूल्य रत्न होते हैं वो बाहर आ जाते हैं इसके के कारण। तो इसी प्रकार हमारे ज़िंदगी में जब ये उतार चढ़ाव, प्रॉब्लम या कम ज़्यादा होता है तो यहाँ पर ये बता रहे हैं मून कि उससे घबराना नहीं है। हो सकता है कि आपकी इनर स्ट्रेंथ बाहर आ जाए। कुछ लोग यहाँ पर थोड़े डरे हुए से महसूस हो रहा है, उनको लग रहा है कि जो उनकी जो भी नई रिलेशनशिप बनी है उस रिलेशनशिप आगे चलेगी नहीं चलेगी। कुछ लोग ये सोच के परेशान हो रहे हैं, या कुछ लोगों ने जो नया बिजनेस स्टार्ट किया है या नया जॉब स्टार्ट किया है वहाँ पर वो कंफ्यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पर मून जी बता रहे हैं कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बस आपको जो मैनिफेस्ट करना है वो आपके अकॉर्डिंग करना है कि आप क्या चाहते हैं। यदि आप अच्छे पार्टनर चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप मैनिफेस्ट कीजिए। यदि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ करना चाहते हैं तो उसके लिए मैनिफेस्ट कीजिए। पर लाइफ के उतार चढ़ाव से नहीं डरना है, ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। जिस तरह एक पानी क्या होता है ना, एक नदी एक फ्लो की तरह बहती जाती है, चाहे पत्थर आ जाए चाहे चट्टाने आ जाए, वो भले उसको लेके सबके साथ निकल जाती है पर वो रुकती नहीं है। तो वैसे ही यहाँ पे कहा जा रहा है आपको रुकना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा रेस्ट लेके समझो और फिर आगे बढ़ जाओ। और यहाँ पे कुछ लोग अभी भी कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे आपको ये क्वेश्चन का तो आंसर मिल गया कि आप यदि डरे हुए हैं किसी चीज़ के बारे में, आपको लग रहा है कि कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर है सब कुछ सेफ है, सब कुछ ठीक है। यदि आप पार्टनर के लिए पूछ रहे हैं तो आपका पार्टनर सेफ है, और यदि आप अपने बिजनेस के लिए सोच रहे हैं तो वो भी सेफ है। और यदि कुछ लोग चेंजेस से डर रहे हैं तो उनके लिए आंसर है चेंजेस से डरना नहीं है, चेंजेस एक जीवन का हिस्सा है, बस उसको स्वीकार करो, उसमें से जितनी सही चीज़ है वो ले लो, जो बुरी चीज़ है उसको हटा दो। और आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हो उसका आंसर आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। कोई लोग अपने पार्टनर के बारे में या अपने रिलेशनशिप के बारे में कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको बहुत जल्दी इसका आंसर मिल जाएगा। आपको चिंता नहीं करनी है, बहुत जल्दी ही आपको ये सब के बारे में पता चल जाएगा। या तो ऐसी कोई घटना घटेगी जिससे पता चल जाएगा, या फिर कोई सामने से आके आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे देगा। और साथ में कुछ लोग की यदि यहाँ पर सेहत नासाज है तो उनके लिए बताया जा रहा है कि आपको हीलिंग आ रही है, ये टाइम हीलिंग की है, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेस्टेज भी है। और मैंने आपको पहले ही बताया यहाँ कोई हीलर है, इसका मतलब या तो कोई डॉक्टर है या तो स्पिरिचुअल हीलर है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये टाइम आपकी हीलिंग की है और हीलिंग आपके लिए आ रही है। बस आपको ये सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़ेगा। कुछ लोग को डॉक्टर के पास जाना है, वहाँ जाइए, या कुछ लोग अपने रेकी ग्रैंड मास्टर या फिर अपने लिए कुछ स्पिरिचुअल या फिर एंजल कॉलिंग करके अपने आप को हीलिंग करना चाहते हैं, तो ये टाइम है, आप हीलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कुछ पर्सनल इश्यूज आ रहे हैं तो वो बहुत जल्दी रिजॉल्व कर दिए जाएंगे, या कुछ लोगों के लाइफ में कुछ नेगेटिविटी है, वो बहुत अभी भी जो पुरानी घटनाएं हैं उनको अभी भी लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पर
मुझे मून जी ये बता रहे हैं कि ऐसी नेगेटिविटी को जल्दी से जल्दी रिलीज़ कर दीजिए। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो इन सब आज का जो दिन होता है वो बहुत पवित्र दिन होता है, पूर्णिमा का दिन हमारे विष्णु भगवान का दिन माना जाता है, क्योंकि इसमें वो सारी एनर्जी होती है। सत्यनारायण की पूजा करते हैं हम लोग, ताकि हमारे जो पालन करता है उनको हम जगाएं और उनसे हमारे लिए कुछ मदद रिसीव करें। तो इस टाइम पे यदि आप नेगेटिव बातें करेंगे तो आपको वही सब आप मैनिफेस्ट कर लेंगे, क्योंकि आज का दिन मैनिफेस्टेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो आप क्या मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्या आप चाहते हो अपनी लाइफ में, तो यहाँ पर हम जो चाहते हैं हमको सिर्फ उसके बारे में यहाँ बात करनी है। हम क्या चाहते हैं, हमको पीस ऑफ माइंड चाहिए, तो आप क्लेम कर सकते हैं पीस ऑफ माइंड। आप क्लेम कर सकते हैं आई एम हेल्दीएस्ट पर्सन। आप क्लेम कर सकते हैं आई एम द वेल्दी पर्सन। आप क्लेम कर सकते हैं आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन। आप क्लेम कर सकते हैं मेरा बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है। आप क्लेम कर सकते हैं मुझे बहुत अच्छा पार्टनर मिल रहा है। आप क्लेम कर सकते हैं जो भी मेरा पार्टनर है वो बहुत स्वस्थ रहे, खुश रहे और प्रगति करे। तो आपको आज कोई भी नेगेटिव बातें नहीं करनी है। आपको क्या बातें करनी है, आप जो चाहते हो वो बातें करनी है, क्योंकि आप आज के दिन में मैजिशियन के रूप में हो। आज आप कैसे हो, हाई प्रिस्टेस के रूप में हो। ये सब चीज़ें आप अपने लिए भी क्लेम कर सकते हैं, ये आपकी लाइफ में है, लेकिन आप इन सब चीज़ों को खुद भी क्लेम कर सकते हो। आप खुद भी इसमें कन्वर्ट हो सकते हो। कितनी सुंदर एनर्जी आ रही है। मैं आपके लिए 2 कार्ड और निकाल रही हूँ। ये मुझे मैसेज आ रहा है तो मैं आपके लिए 2 कार्ड और ले लेती हूँ। ये भी फुल मून का ही आया है। देखो, मैं आपको बोल ही रही थी कि आज डिवाइन से कनेक्ट होने का टाइम है, और यहाँ पर क्वेश्चन आया है सरेंडर टू डिवाइन। आप देख रहे हैं ये कार्ड, सरेंडर टू डिवाइन। ये फुल मून की एनर्जी आई है, कंप्लीट फुल मून। आप देख पा रहे हैं क्या, देख रहे हो, फुल मून और सरेंडर टू डिवाइन। जो डिवाइन एनर्जी को स्वीकार करते हैं, आज उनको अपने डिवाइन से कनेक्ट होने का बहुत सुंदर मौका है। आप कनेक्ट हो जाइए उससे। अ टाइम टू गिव रादर दैन टेक। आप इस समय कुछ डोनेट कर सकते हो। आपको क्या डोनेट करना है, आप अपनी राशि के अनुसार, अपने मूलांक के अनुसार या अपने भाग्यांक के अनुसार आप कुछ भी डोनेट कर सकते हो यहाँ पर, क्योंकि ये मून की एनर्जी है। इस समय जितना आप डोनेट करोगे, जितना लोगों को दोगे, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और साथ में सरेंडर टू डिवाइन का आया है। तो आज आप जितना डिवाइन से कनेक्टेड होगे, आपके पास यदि तुलसी माला है तो आप उसमें हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस तरह से आप कृष्ण का जाप भी कर सकते हो, राम का जाप कर सकते हो। आप यदि देवी को मानते हो तो देवी के मंत्र का जाप कर सकते हो, ओम दुम दुर्गायै नमः। और साथ में आप यदि माँ लक्ष्मी को मानते हो तो माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करो, ओम श्रीम नमः। आप जिस गॉड को मानते हो, जिस धर्म को मानते हो, वहाँ के जो आपके धर्म गुरु हैं या आपके जो ईश्वर है, जो डिवाइन पावर है, एंजल्स है, एंसेस्टर, आप जिसको भी आज आप पुकारोगे उनसे आज आपको मदद मिल जाएगी। लेकिन आपको कैसा रहना है, पॉजिटिव बने रहना है और कोशिश करना है अपने आप को हील करने की। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। आज उस एनर्जी को आपको रिसीव करना है जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। ठीक है, तो ये थी आज आपके लिए रीडिंग। मुझे पता नहीं किसके साथ रेजोनेट होती है, किसके साथ रेजोनेट नहीं होती है, क्योंकि बहुत कम लोग कमेंट्स करते हैं। गॉड ब्लेस यू माय ऑल सब्सक्राइबर्स, ऑल व्यूअर्स। और देखिए, शेयर कीजिए और लोगों को लाभान्वित कीजिए, और यही आपके लिए मेरी तरफ से चैरिटी है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।